अब देखो यहाँ पर चार ना, चार के एक नंबर देख लो, इसमें है, इसमें क्या है, वही है ना। दिया है निम्न दीर्घात समीकरणों के मूलों के प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। अस्तित्व, अस्तित्व मतलब क्या हो, जीरो से बड़का होगा तब ना का। इसे देखो यहाँ है तो हम लोग हो गए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये तो सबको मालूम है कि दीर्घात समीकरण का व्यापक रूप है का। इसमें एक और चीज पढ़ाई हुई थी, ठीक है ना। अगर d इज ग्रेटर देन जीरो तो इसका प्राकृतिक फॉर्मूला लिखाए थे माइनस बी बाटा 2a लिखवाए थे ना। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला का यूज होगा। ठीक, एक और लिखवाए थे, तीन को लिखवाए थे। एक लिखवाए थे इसका क्या होगा, इसका दो वास्तविक होगा ना मूल, इसका दो वास्तविक मूल होगा। एक लिखवाए थे d इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें हम बताए थे, ठीक है ना, कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। इसमें दो बराबर मूल्य भिन्न होगा, मतलब वास्तविक होगा दो, ठीक है ना, बराबर में होगा। एक बताए थे d इज ग्रेटर देन जीरो, यानी d से बढ़कर जीरो होगा तो इसका कोई मूल्य नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो इसी फॉर्मूला के सहायता, इसी के सहायता से ये बनेगा, ठीक है ना। ये जिसको याद है उसको बनाने में दिक्कत नहीं होगा, उसको याद नहीं है उसी को प्रॉब्लम होगा। तो ये देखो इसी फॉर्मूला बना रहे, देखो कितना आसान से। लेकिन इसका सबसे पहले चेक करना है कि एग्जिस्ट है कि नहीं, मतलब अस्तित्व है कि नहीं। जब तक अस्तित्व होगा तभी बनेगा, अस्तित्व नहीं होगा तो नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है। हम जब 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का सबसे पहले हमें चेक करना है इसका विविक्तर का अस्तित्व है कि नहीं है। तो इसका वेयर पहले यहाँ देखो, हियर यहाँ पे एक चीज यहाँ लिख दो, ए बराबर देखो ये 2 को इसको ए मानना है, ये बी मानना है, ये सी मानना है का। यहाँ लिखना है ए बराबर 2 एंड आप बी बराबर -3 और एंड यहाँ लिख सकते हैं सी बराबर 5, ठीक है ना। अब इसका एक फॉर्मूला होता है डी, यानी विविक्तर, डिस्क्रिमिनेंट होता है ना, यह विवेचक। इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब देखो क्या होगा, b² तो b का वैल्यू -3 है, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूला में तो 4ab 2 गुने यहाँ 4ac, हाँ c का वैल्यू 5। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इधर बना दे रहे हैं तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 3 3 का 9 है ना, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 गुना 8 8 बचे 40। अब बताओ भाई ये घटेगा तो -31 आएगा नू। तो ये तब पक्का है कि ये क्या है, 0 से छोटा है ना। तो जब 0 से छोटा है तो इसका अस्तित्व है कि नहीं है, नहीं ना है अस्तित्व, इसका अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पर लिख देना है, और जब इसका अस्तित्व ही नहीं है तो क्या उसको बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है ना, जो है उसको बनेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, अतः इसका अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना, या इट इज नॉट एग्जिस्ट इंग्लिश में। समझ में आया, उतारू। फर्स्ट दीर्घात समीकरण के रूप में है, तो यहाँ हियर यह डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो हियर में यहाँ पर a बराबर कितना 3 को मानना है, और यहाँ पर देखो b बराबर -4 रूट अंडर 3, मतलब ये वाला को मानना है, ठीक। और एंड यहाँ पर c इज इक्वल टू 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब निकालना है इसका डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक, एंड d बराबर b² - 4ac। अब देखो b² तो b का वैल्यू सबको मालूम है कि दिया है -4 रूट अंडर 3 के होल स्क्वायर -4 गुने ac, a के वैल्यू 3 c के वैल्यू 4, यानी 3 गुने 4। अब यहाँ अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये है ना -4 रूट अंडर 3, इसको तोड़ना है। अब तोड़ना कैसे है, तो है 4 है ना, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा 4 चौके 16, ठीक है ना।
है जो यहाँ पे रूट में 3 है ना, तो स्क्वायर से सिर्फ रूट खत्म होता है, 3 बच जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जाएगा 3 और माइनस देखो यहाँ पे 4 3 12 12 चौके 48, कोई दिक्कत 48 48 नहीं कहना है। तो अब देखो जाएगा आपका ये हो जाएगा 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसका भी रंग आने लगा धीरे धीरे 0। कोई यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या करना है, आप निकालो यहाँ पे ये। अब इसका एगन में चलो, अब तो बराबर है, तब बराबर है तो कौन सा, ये अलग ही ना हो जाएगा, यानी माइनस बी, उसके बाद से प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा यहाँ पे 2a। ठीक, अब यहाँ आ जाओ, माइनस बी कहाँ है, खोजो, ये इधर है ना, इधर। तो -4 रूट अंडर 3 बटा, अब देखो डी, अब डी का वैल्यू क्या रखाएगा, डी का वैल्यू खुद 0 है ना, है 0, खुद 0 है तो इसको छोड़ दो का, तो रखना होगा तो यहाँ कर देना प्लस माइनस फिर रूट अंडर डी का वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा, तो 0 आया है तो 0 होगा। अब 2 गुने ए का वैल्यू हम लोग का 3 है तो 3। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, अब हो जाएगा 4 रूट अंडर 3 बटा 3 दूनी 6। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसमें क्या करना है, हम लोग को इसको कॉमन कर देना है, कॉमन करके 2 से पूरा में भाग कर देना है। तो 2 से भाग करेंगे तो ये 2 दूना 4, 2 रूट अंडर 3 बचेगा, और 2 3 6, ये 3 बच जाएगा। ठीक, तो इसका मूल्य यही 2 होगा। ठीक है ना। तो अतः इसका एक ये भी मूल हो सकता है, इसका 2 को इस तरह लिख देना, ये भी मूल हो जाएगा 2 रूट अंडर 3 बटा 3। ठीक, आपको मैं यहाँ पे 2 रूट अंडर 3 बटा 3, या इसको रैशनलाइजेशन करेंगे इस तरह। ठीक, तो अभी आ जाएगा कितना, 2 बटा रूट अंडर 3 और 2 बटा रूट अंडर 3, इसका दोनों आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, यहाँ ध्यान दो। अभी हो गया, इसको फिर इस फॉर्म में बैठा होगा, पर डिस्क्रिमिनेंट चेक करो, डिस्क्रिमिनेंट है कि नहीं है। तो यहाँ लिख लो ही, और a बराबर 2, b बराबर माइनस यहाँ पर 6 50,000 रुपये निकले खाता एंड c बराबर 3। चलो यहाँ ध्यान देखो, ये हो गया ही। अब उठाओ इसको, d बराबर हो जाएगा b² - 4ac। अब है b स्क्वायर, हाँ, तो b का वैल्यू -6 स्क्वायर और फिर -4ac, तो 4 गुने a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3, तो जाएगा 6 का 36 माइनस 4 गुने 8 3 का 24, घटेगा भाई तो आ जाएगा 12, तो 0 इज ग्रेटर देन 12 ना। अब अगेन अगेन, तो इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो इसका हिसाबन फार्मूला तो यही होना चाहिए, लेकिन किताब में बनाया है इस फार्मूला के हिसाब से, तो हम लोग इसी पर रख के बनाएंगे। ठीक, अब देखो, तो यहाँ का हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका -b प्लस माइनस रूट अंडर, एक काम को ना डी दे दो ना, d बटा 2a। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। आप देखो यहाँ पे -b तो माइनस फार्मूला में है, अब b, तो b का वैल्यू खोजो, यहाँ पर 6 है तो 6, ठीक है ना, माइनस में है, और फिर प्लस माइनस, सही माइनस में रूट अंडर d का वैल्यू कितना है 12 बटा यहाँ पे 2 गुने 2 कहाँ से आया है, तो यहाँ पे दिया है ना, तो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट अंडर 12 बटा यहाँ पे 4। ठीक है ना। अब देखो यहाँ जो एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, जो यहाँ पे रूट में लुकाया हुआ है 12, ठीक है ना, तो सिंपल में हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 2 रूट अंडर 3, नहीं 2 रूट अंडर 3 जो है आया था ना, ये अंदर में जाएगा, अंदर में, तो 2 रूट अंडर 3 का आ गया,
क्योंकि 2 दूना 4 तिहाई बारह। रूट दिक्कत पे आप तो यहाँ यही है, यहाँ पे है 6 प्लस माइनस 2 रूट अंडर 3 बटा यहाँ पे 4। क्लियर। आप क्या करना है, इसमें 2 से सब में भाग कर देना है गुप्त पढ़ाई। तो 2 से सब में भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 आ जाएगा, 3 प्लस माइनस 2 से भाग किए हैं तो 2 यहाँ पे, तो ये तो खत्म हो गया भाई, इसका कहानी खत्म है। रूट अंडर 3 बचा बटा, अब ये 4 है तो इसमें से 2 भाग लगा 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2 ना। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 3, एगो प्लस में लिख दो एगो माइनस में, 3 प्लस रूट अंडर 3 बटा 2, एक यहाँ पर 3 माइनस रूट अंडर 3 बटा 2, या अतः इसका लिख सकता है लो मूल्य, तो मूल्य बराबर वही हो जाएगा 3 प्लस रूट अंडर 3 बटा 2 एंड यहाँ पर 3 माइनस रूट अंडर 3 बटा 2। यही 2 हम लोग का हो गया आंसर। कोई दिक्कत? अगर इसमें कथी के का मान निकाला है ना। अच्छा ये बताइए, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में तो है जी, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है। अब इसका यहाँ काम करो, पिछला लगता है इसका पहले इसमें डिस्क्रिमिनेंट लिखा दो। देखो इसमें कहा ही लिखना है यहाँ पर, हियर ए बराबर 2 बी बराबर के एंड यहाँ पर सी बराबर 3 का बी के ना है। आप फॉर्मूला इसका हो जाएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी यहाँ हो जाएगा बी का वैल्यू के स्क्वायर, ठीक है ना, के यहाँ पे दिया हुआ है माइनस 4 गुने ए का वैल्यू 2 गुने सी का वैल्यू 3। एक काम को इस तरफ लिख बनाओ, चलो हो जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस कितना जाएगा 4 दूनी 8 का 24 आएगा ना, 24, ठीक है, तो 24 आई जी बराबर 0, तो के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 24, ये तो 0 से का है बड़का है ना। अब इधर स्क्वायर में है ना, तो इधर इसको रूट में भेज दो, ये भेजेगा या यहाँ पे के बराबर रूट अंडर 24, लेकिन आएगा प्लस माइनस में, ठीक है ना। इधर अब क्या हो जाएगा, देखो अब रूट अंडर जो 24 यहाँ पे है ना, तो इसको हम लोग क्या रूट से बाहर निकलना है, तो रूट अंडर जो 24 है रूट से बाहर निकलेगा तो निकलेगा आपका कितना 2√6 का है, 2√6 निकल जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 4 छके 24 जो होता है ना पहले का टर्म, इसका हम स्क्वायर करके सेकंड वाला में गुना कर देते हैं बस, तो 2 दूना 4 4 छके 24, तो निकल रहा है कितना 2√6। अब इसमें इसका 2 गो मान, एगो प्लस में रख दो एगो माइनस में रख दो, या यहाँ पर के बराबर हो जाएगा +2। इसमें तो नहीं रखा है, इसमें कुछ दिया है नहीं रखा है, मतलब मान नहीं रखा है, प्लस या माइनस खाली उतना ही आंसर कुछ दिया है। अरे कोई दिक्कत नहीं, देखो तो 2√6 हो जाएगा, एक यहाँ पर एक यहाँ हो जाएगा, के बराबर -2√6, ठीक है ना। यही 2 गो हम लोग का हो गया आंसर। या अतः लिख सकता है लो, अतः पता के का मान, के का मान 2 गो निकल गया 2√6 एंड यहाँ पर -2√6, दिस इज आंसर। अभी कहा जाएगा यहाँ फिर लिखा है डिस्क्रिमिनेंट ना, ये डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो पहले लिखो या सरिया लो, सरिया कैसे है, के में के एक्स में एक्स से गुना करो तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर ना, हो जाएगा माइनस और प्लस माइनस और 2kx में गुना करना तो हो जाएगा 2kx हो गया, +6 = 0। अब यहाँ लिखो हियर, अब अच्छा रहेगा, यहाँ लिखो a बराबर आपका कितना हो जाएगा के, हाँ आगे बोलिए, और b बराबर -2k एंड c बराबर 6। अब इसका निकालो d का फॉर्मूला, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b का वैल्यू -2k स्क्वायर, अब -4ac, 4 फार्मूला में है, a का वैल्यू कितना है k और c का वैल्यू अपने का 6 है का,
अभी हो जाएगा हम लोग का, देख लो यहाँ पे हो जाएगा 4k²। कौन वाला? ये वाला। अब माइनस यहाँ पे 6×24 यहाँ हो जाएगा k। कोई दिक्कत? अब क्या करना है, देखो यहाँ पे इसमें भी k है, इसमें भी k है, दोनों में k है, तो k हम लोग कॉमन कर सकते हैं का? k कॉमन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो 4k कॉमन करेंगे तो हो जाएगा k-6 = 0। कोई दिक्कत? अब या चलो या यहाँ पे, अब ये क्या हो जाएगा 4k = 0 एंड यहाँ पर k = 6 का है, तो इधर माइनस में तो उधर प्लस में। अब बताओ यहाँ पर k बराबर का हो जाएगा 0/4 हो जाएगा एंड यहाँ पर k = 6। तो देखो यहाँ पे एक क्या हो जाएगा k = 0 का 4 में एंड यहाँ पर एक k बराबर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं अतः k का मान 6। हाँ 0,6 में हो जाएगा, 0,6। यही हम लोग हो गया आंसर। कोई दिक्कत? बात समझो। क्वेश्चन में कहा बगिया बनाना है, आम के बगिया। बोल रहा है क्या एक ऐसी आम के बगिया बनाना संभव है, मतलब पॉसिबल है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसकी क्षेत्रफल 800 मीटर² दिया है ना। तो यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर देना। तो लंबाई चौड़ाई किस में होता है? आयत में होता है। तो आयत में होता है। आयत कैसा होता है? देखो आयत, इसे हम लोग बोलते हैं आयत, ठीक है ना। तो ये बगीचा किस आयताकार न होता है, गोलाकार थोड़ा होता है, आयताकार बगीचा होता है। तो खेत भी आयताकार होता है। तो इस बोला लंबाई और चौड़ाई इसमें ज्ञात कर दे। इसका क्षेत्रफल दे दिया हम लोग के 800 मीटर स्क्वायर, ठीक, इतना क्षेत्रफल हम लोग के दिया हुआ है। अब बोल रहा है इस बगिया के लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर देना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात यहाँ बोल रहा है कि हाँ जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। लंबाई क्या है? चौड़ाई से दुगुनी है, यानी चौड़ाई यहाँ पर x तो लंबाई 2x। तो यहाँ पे यही चीज़ यहाँ पर लिखना है। एक बार यहाँ पर लिखना है, लेट माना कि BREADTH ब्रीथ ऑफ मैंगो ग्रो, GROV ग्रो, मतलब हो जाएगा आम की बगिया की चौड़ाई, आम की बगिया की चौड़ाई। आम के बगिया की चौड़ाई यहाँ पर मान लेना हम लोग के x मीटर का है, तो किताब में बोल रहा है, ठीक, x मीटर। फिर बोल रहा है कि का है चौड़ाई से दुगुना लंबाई है, ठीक है। तो इसका अब लेंथ मांगेंगे, यानी यहाँ हो जाएगा लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ मैंगो ग्रो, ठीक है ना। यही हो जाएगा आम की बगिया की लंबाई, तो क्या है चौड़ाई से दुगुना है, यानी का यहाँ हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, 2x। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब यहाँ से हम लोग बाई क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रश्न से, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न अनुसार यहाँ हो जाएगा। तब ये बताओ इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात हो गया। कि आयत है तो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई ना, मतलब कि आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक बा। एरिया बराबर है सर्कल में, तो एरिया बराबर LB। LB मतलब क्या होता है? लंबाई। B का मतलब होता है चौड़ाई। तो इसका लिखाएगा यहाँ पर क्षेत्रफल पर लिखलाएगा, क्षेत्रफल यानी एरिया। तो एरिया आपका, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, शॉर्टकट में इसको लिख देते हैं। तो LB मानो, ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ क्या हो जाएगा? देखो इसका लंबाई कितना दिया है 2x और चौड़ाई दिया है x, दिया है ना, हो जाएगा 2x²। नहीं तो कोई दिक्कत? अभी का हमने माना तो निकल गया 2x² लंबाई चौड़ाई, लेकिन किताब में कितना दे दिया है 800, ठीक है ना। हम लोग कितना आ गया यहाँ पे 2x², किताब में लिख दिया 800। तो अभी समीकरण यहाँ बनेगा, कैसे बनेगा? 2x² बराबर यहाँ पे 800, ठीक, किताब में है 800। मीटर स्क्वायर है, लास्ट में मीटर लिख दिया जाएगा, तो लिख दिया स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दो,
अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, यदि हम यहाँ एक्स स्क्वायर को रोक लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर बटा यहाँ पे 2। अभी 2 से कटेगा तो हम लोग के आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर, आएगा 400 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद देखो यहाँ पर, अब इधर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाना है तो इधर आएगा तो रूट में आएगा। क्लियर बात है भाई, इसको रूट में आकर पहना देगा। अब रूट में आएगा तो यहाँ हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, रूट अंडर, ठीक, 400 मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक बात है, यहाँ प्लस और माइनस दोनों में आएगा, है ना, प्लस माइनस। अब यहाँ हो जाएगा x बराबर, इसको यहाँ से, अब यहाँ देखना है कि क्या चीज़ रूट से बाहर निकलेगा। 400 है तो 400 है तो हम लोग को मालूम है कि 20 के स्क्वायर होता है 400, तो ना 20 का स्क्वायर 400। अब स्क्वायर ये सब पीछे क्लास वाला कहानी है, यानी 20 में 20 से गुना करेंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक। या रूट में अगर 400 इस टाइप के है 400 तो हम लोग इसको 20 निकाल सकते हैं, ठीक, ठीक है, इसके वर्गमूल के हिसाब से। तो अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस 20 निकल जाएगा, ठीक है ना, 20। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकता है लो x बराबर 1 यहाँ पर 20 एंड यहाँ पर एक x बराबर यहाँ पे -20 का, देखो हो गया। अब बताओ लंबाई यहाँ पे, अच्छा है चौड़ाई, कभी माइनस में तो नहीं होता है, माइनस में थोड़ा ना आएगा, नहीं आएगा। अब कोई भी चीज़ है, मान लो इसी का नापना है तो इसको आगे नापो चाहे पीछे नापो तो ये पॉजिटिव में ना होगा, नेगेटिव थोड़ा ना हो जाएगा, पॉजिटिव में होता है, ठीक। तो इसका कभी भी ये मान्य नहीं हो, कौन सा हाई मान्य होगा, ठीक है ना। अब लेक्चर में लिखाएगा, देखो लेक्चर में एक लाइन ई लिखाता है, देख लो, बट यहाँ पर या वी नाउ डेट हम लोग का मालूम है, हम लोग जानते हैं कि लेंथ LENGT लेंथ कैनॉट बी CANNOT कैनॉट बी नेगेटिव NEGATIV, मतलब हो जाएगा लंबाई ऋणात्मक नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है, नहीं होती है, तो नहीं होती है तो हम लोग के यहाँ पर किसका, इस 20 का मान्य होगा, ये वाला 20 का, ये वाला 20 का मान्य, -20 का मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पर अतः हम लोग लिख सकते हैं, अब यहाँ पर हिंदी में लिख दे रहे हैं, आम की बगिया की चौड़ाई, आम की बगिया की चौड़ाई, आम की बगिया की चौड़ाई, शॉर्टकट में इस तरह चौड़ाई लिखाता है, ठीक चलता है। तो बताओ बगिया की चौड़ाई कितना हम लोग के x माने है, x का वैल्यू कितना आ गया है 20। यहाँ पे मीटर आएगा, ठीक है ना, मीटर लिख दो, चूँकि यहाँ पर 2 है तो 1 तो निकल जाएगा, कितना बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 20 मीटर। बगिया के यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का चौड़ाई। अब यहाँ देखो, अब आम की बगिया की लंबाई, आम की बगिया की लंबाई कितना यहाँ पे है 2x है, हो जाएगा 2 गुने x का वैल्यू 20 है, 20 तो 20 तो नहीं यहाँ 40, तो हो जाएगा 40 मीटर, ठीक है ना। तो यही हम लोग के दोनों आंसर हो गए, यानी बगिया के चौड़ाई हो गया 20 मीटर और बगिया की लंबाई हो गया 40 मीटर। कोई दिक्कत?